नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम सिटी चैनल में। दोस्तों, आज भौतिक विज्ञान की कुछ खोज और उनके आविष्कारक कौन हैं उसके बारे में हम कुछ आपको बताएंगे। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से, और इससे भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों, इसे हम ट्रिक के माध्यम से रिलेट करके याद कराएंगे। हालांकि कंटेंट तो बड़ा है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके आपके अगर आप चाहेंगे तो हम और आगे कंटेंट बनाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमें बताएं कमेंट में आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम इस पे कोशिश करते हैं। चलिए हम अपना पहला वर्ड देखते हैं। पहला दोस्तों सीमेंट। सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ एस्पर्डिन। क्या? जोसेफ एस्पर्डिन। सीमेंट हमें कैसा चाहिए होता है? जो सेफ रहे, जिससे हमारा मकान सेफ रहे। आपको पूरा वर्ड याद नहीं करना है, केवल आपको ये आगे वाला या पीछे वाला कोई वर्ड रिलेट करके याद करना है। पूरा हम याद नहीं कर पाएंगे। हमारा मतलब क्या होता है कि एग्जाम में जब भी हमें ऑप्शन दिखाई दे तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ क्या था इसका। ये नहीं कि आपको पूरा वर्ड याद हो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी दृष्टि से हम आपको छोटा सा छोटा रिलेट करने की ट्रिक बता रहे हैं। तो सीमेंट का क्या हो जाएगा? जोसेफ एस्पर्डिन। जो सेफ रहे, जिससे हमारा मकान सेफ रहे, वही ऐसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। सीमेंट जैसे याद आएगा, सीमेंट क्या है? ऐसा सीमेंट चाहिए हमें जिससे हमारा घर मकान सेफ रहे। जोसेफ एस्पर्डिन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर इसकी खोज किसने की थी? हैविलैंड कैरियन। एयर कंडीशनर ये हवादार होता है जिससे टेम्परेचर ठंडा रहता है। और ये ठंडा ये हवा लोग खाते हैं, ये तो वही जानते हो कितना हैवी होता है। इधर से उधर ले जाना, अंदर से बाहर ले जाना कितना हैवी होता है। तो ऐसे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। क्या? हैविलैंड। ये बहुत ही हैवी होता है, भारी, लेकिन कहीं कमरे में लगाओ कहीं बाहर लगाओ, तो ऐसे करके हम इसे रिलेट कर सकते हैं। एयर कंडीशनर हैविलैंड। दोस्तों, इसे रिवाइज जो है आप अपने चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए किसी में, और उसको रिवाइज अपने आप कर लीजिए। अगर एक बार आप कर लेंगे इसे तो कभी भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पॉकेट वॉच। पॉकेट वॉच ये वॉच होती है छोटी सी। तो पॉकेट वॉच अगर हम लेके जाते हैं रोड पे या मतलब कहीं भी जाते हैं, हम दोस्त के साथ होते हैं तो पूछते हैं कहाँ से ली? बहुत अच्छी लग रही है पॉकेट वॉच आपकी, बहुत अच्छी लग रही है। तो क्या कहते हैं? इसे पीछे वाले वर्ड से देखते हैं इससे। तो दोस्त क्या कहता है? हैन लीन, यानी यहाँ से ली। गाँव में क्या कहते हैं? यहाँ से ली मैंने, ये दुकान सामने दिख रही यहीं से ली, तो हैन लीन। इसका पॉकेट वॉच क्या हो जाएगा? हैन लीन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मोटर स्कूटर। दोस्तों, मोटर स्कूटर आपको कम चलते हैं फिलहाल। अब तो बाइक या स्कूटी वगैरह वो ज़्यादा चलती हैं, लेकिन स्कूटर जो है पहले थोड़ा पहले के समय में बहुत ही ज़्यादा चलते थे। और पिताजी उस पर या मतलब भाई पीछे बैठ के जाते थे और हम चलाते थे, जो हमारे छोटे भाई वो चलाते थे। तो अगर कोई चलाता, दोस्त चलाते होते हैं तो क्या कहते हैं? अगर कोई मोटर स्कूटर चलाता होता पीछे बैठे होते हैं, ब्रॉड सा, यानी ये स्कूटर चला रहा, बहुत ही अच्छा स्कूटर चला रहा। कैसा? बहुत ही अच्छा ड्राइविंग कर रहा है। किसका? ब्रॉड सा, बिल्कुल मेरे भाई की तरह कर रहा है। ब्रॉड सा यानी भाई की तरह ड्राइविंग कर रहा है, बहुत ही अच्छी ड्राइविंग कर रहा है। तो मोटर स्कूटर जैसे कि आएगा पुराने जमाने का, ये हमारी भाई की तरह, ऐसा हम रिलेट करेंगे तो हमें तुरंत ही याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हम दोस्तों आपका टाइम खराब नहीं करते हैं ज़्यादा, इसलिए जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश करते हैं और आपका भी टाइम बच जाए जिससे आप दोबारा रिवाइज कर पाएं। चलिए तीसरा वर्ड देखते हैं, पनडुब्बी। पनडुब्बी खोज किसने की? बुशनेल। पनडुब्बी जो ये बड़े बड़े समुद्र जो है हमारे उसमें चलती है, और उसमें मिट्टी का तेल या पेट्रोल वगैरह भरा रहता है, उससे रिसाव हो जाता है कई कारणों से पनडुब्बी में। तो उससे समुद्र में मतलब स्मेल तरीके की आने लगती है। क्या? स्मेल आने लगती है, थोड़ी बास आने लगती है। तो वैसे हम रिलेट कर सकते हैं इसे बुशनेल, यानी थोड़ी बास आ रही है इसमें। समुद्र में क्यों आती है? कई वजह से देखते हैं पानी खराब सा होना लगता है, तो उसमें इसी कारण जो है कि रिसाव हो जाता है मिट्टी का तेल या पेट्रोल उसी का। तो पनडुब्बी कैसे रिलेट करेंगे हम? बुशनेल। पनडुब्बी खोज किसने की? बुशनेल की। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर सभी लोग जानते होंगे कि हाँ ये ठंडा करने वाला है, जिससे हम सभी लोग पानी पीते हैं, ठंडा पानी। तो रेफ्रिजरेट इसकी खोज किसने की? हैरिसन कैटलिन। तो हैरिसन यानी हैरी माने यहाँ सन नहीं आ पाता, कैटलिन सन जो हम कट जाता है, बिल्कुल वहां पे सन की जो परछाई नहीं पड़ती, बिल्कुल धूप नहीं पड़ती, थोड़ा फ्रिज के अंदर बंद रहता है, तभी हम उसका ठंडा पानी पी पाते हैं। तो हैरिसन यहाँ से सन जो है क्या हुआ? कैटलिन, यहाँ सन की जो है परछाई या ऊष्मा यहाँ पे नहीं आई। हैरिसन कैटलिन, यहाँ पे हैरिसन यानी सन की कैट जो है ऊष्मा या कोई टेम्परेचर गर्मी नहीं आई।
सूरज था यहाँ से कट लिया, तभी यहाँ का पानी क्या है, ठंडा है। नेक्स्ट वर्ड है पंखा, बिजली का पंखा। बिजली का पंखा जो देखते हैं गर्मियों में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, यानी एक तरीके से हिलता ही रहता है। तो इसे बिजली पंखा, इसकी खोज किसने की, हिलर ने की। किसने की बिजली पंखे की खोज, हिलर ने की, यानी हिलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो ये भी थोड़ा बहुत ही इजी ट्रिक है कि बिजली की पंखे की खोज किसने की, हिलर ने की। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम क्या है, मशीन गन। मशीन गन, जेम्स पकल। इसका प्रयोग हमारी आर्मी में किया जाता है, मशीन गन का। मशीन गन मतलब एक तरीके की जो गन होती है उसे पकड़ के ही चलाया जाता है, पकड़ के चलाया जाता है। तो इसकी कैसे रिलेट करेंगे हम, मशीन गन जेम्स पकल, यानी पकड़ के ही इसे चलाया जाता है, लगातार पकड़े रहना पड़ता है और गोलियां जो है अपने आप चलती रहती है। तो मशीन गन की खोज किसने की, जेम्स पकल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लेजर। लेजर की खोज किसने की, थियोडोर मेमैन। तो लेजर क्या होता है, ये गन से निशाना लगाया जाता है बड़े बड़े जंगलों में। एक लाइट छोटी सी होती है जो गन से हम जिसे टारगेट करते हैं। तो अगर कोई जंगल होता है तो उसमें अगर कोई जानवर ही मारना होता है बड़ा खतरनाक, तो उसके लिए अगर हम देखते हैं लेजर से, तो सभी लोग जो साथ वाले होते हैं, मैं देखूं मैं देखूं मैं देखूं, पहले देखने की सभी इच्छा होती है कि हाँ कौन सा जानवर है क्या नहीं। तो लेजर खोज किसने की, थियोडोर मेमैन, यानी ये कहते रहते हैं सभी, मैं देखूं मैं, ऐसे सभी लोग जो है ग्रुप में कहते रहते हैं कि मैं देखूं। तो लेजर की खोज किसने की, थियोडोर मेमैन। जैसे ही लेजर आएगा आपको याद आना चाहिए कि हाँ जंगल वाला सीन एकदम बिल्कुल। मेमैन यानी सभी कहते थे मैं देखूं, जितने भी मैन थे वहां पे सब ये कहते थे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वायरलेस खोज किसने की, मार्कोनी। तो वायरलेस, जब बार हम करते हैं ना, जब किसी पर अटैक करते हैं, बार करते हैं, जब वो लेस हो जाता है, खाली हो जाता है, खाली चला जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, फिर हाथ से गुम्मा से कोनी से मारना शुरू करते हैं, क्या, मार कोनी। फिर कोनियां मारना शुरू कर देते हैं लोग, क्या, कब, जब बार जो है खाली चलाता है, बार जब लेस हो जाता है, बार खाली हो जाता है। तो हम ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हेलीकॉप्टर, ब्रिक बेड। हेलीकॉप्टर की खोज किसने की, ब्रिक बेड ने की। तो हेलीकॉप्टर जब भी उतरता है कहीं, बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं तो उतरता है, तो ब्रिक यानी पहले ईंटें बिछाई जाती हैं, फिर सीमेंट बिछाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा। तो ब्रिक पहले ईंटें बिछाई जाती हैं, उसके बाद सीमेंट बिछाया जाता है। तो हम कैसे याद करेंगे, हेलीकॉप्टर की खोज किसने की, ब्रिक बेड, यानी पहले ईंटें बिछाई जाती हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही आप आएगा आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ब्रिक बेड, पहले ब्रिक बिछाई थी हमने, उसके बाद पूरा सिस्टम जो है आपको याद आना चाहिए। तो ऐसे जैसे ही एग्जाम में आएगा वैसे आप इसको रिलेट कर पाएंगे और तुरंत ही क्लिक कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे आपको याद करने में काफ़ी कठिनाई होगी और धीरे धीरे हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे जो भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड हमारा, नेक्स्ट है टाइपराइटर टूल्स। इसका प्रयोग मैथ्स में किया जाता है, ये सभी लोग आपको पता होगा कि मैथ्स में क्वेश्चन बड़े बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, उसे सॉल्व करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो टाइपराइटर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, क्या करते हैं हम, सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व कैसे रिलेट करेंगे, सॉल्व। तो टाइपराइटर जो मैथ में प्रयोग किया जाता है उससे क्वेश्चन क्या करते हैं हम, सॉल्व करते हैं। तो टाइपराइटर जैसे ही आएगा वैसे आपको याद आना चाहिए, टाइपराइटर से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा, थर्मोस्कोप या थर्मामीटर, इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। ये तो काफ़ी इजी है वैसे, आपको या अगर ट्रिक नहीं पता है आपको तो आप खुद रिलेट करके कैसे भी याद कर सकते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल है और सरल है। थर्मोस्कोप या थर्मामीटर जो होता है जिससे बुखार वगैरह टेम्परेचर नापते हैं, इसकी खोज गैलीलियो ने की थी और बहुत पहले की थी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डीजल इंजन की खोज किसने की थी, रूडोल्फ इंजन। तो यहाँ पे भी इंजन है लिखा हुआ और यहाँ पे भी इंजन लिखा हुआ, तो ये आप सिंपल रिलेट करके आराम से लगा देंगे मेरे ख्याल से, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी कि डीजल इंजन की खोज किसने की, रूडोल्फ इंजन ने। दोस्तों हमारी ट्रिक कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइए और हमारा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उस पर कमेंट भी कीजिए। अगर आपको आगे की ट्रिक चाहिए है तो हमें बताइए, हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।